आप सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम देखते हैं एक ऐसा उपवास जो 3 सप्ताह का प्रभु का दास भविष्यवक्ता दानियल जी ने किए हैं पवित्र शास्त्र में। दानियल की पुस्तक 10 अध्याय का हम 2 पढ़ेंगे। और इनको एक कुछ स्वप्न मिला था और वो स्वप्न बड़ा अजीब था, उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो भेद को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने ये 3 सप्ताह का उपवास किया था उसको समझने के लिए, बूझने के लिए। तो देखिए उपवास क्या है। उन दिनों में मैं दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। बोलेंगे हालेलुया। देखिए इन्होंने कैसा उपवास किया। 3 सप्ताह का इन्होंने उपवास किया था और अपनी देह में कुछ भी तेल नहीं लगाया, कोई मांस वगैरह नहीं खाया। मतलब इन्होंने सादा भोजन किया था, मतलब कि एकदम सादा भोजन। और इन्होंने भोजन किया था और मतलब कि इन्होंने प्रार्थना किया था। और ये 3 सप्ताह तक इन्होंने अपने सादा भोजन के साथ उपवास किया और प्रार्थना किया उस बात के लिए जो इनकी प्रार्थना विषय था। और देखिए जब हम 11 को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है 10वां में, तब उसने मुझसे कहा। देखो फिर वहाँ पे क्या होता है कि जब ये उपवास करते हैं तभी एक एंजल आ जाता है, परमेश्वर भेज देता है इनको समझाने के लिए, उनकी प्रार्थना का उत्तर आता है। देखिए क्या लिखा है 10 का, दानियल की पुस्तक 10 का 11 पढ़ते हैं। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। देखिए क्या लिखा है, अभी मैं तेरे पास भेजा गया हूँ। मतलब जिस दिन उन्होंने उपवास किया ये वाला, उसी दिन एक एंजल आ गया इनको समझाने के लिए, इनको बुझाने के लिए, इनका प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। आगे देखिए क्या लिखा है, जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया परंतु थरथराता रहा। 12 में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। बोलेंगे हालेलुया। पहले दिन ही परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना, लेकिन 21 दिन तक इन्होंने करते रहे और एक एंजल आया और इनका जो प्रार्थना निवेदन था, जो इनके विषय था कि हम दर्शन को जानें कि हमारे लोगों का अंत के दिनों में क्या होगा, तो ये जो जिब्राइल स्वर्गदूत इनको आकर के सारी भेदों को, उनको इस वचन को जब पूरा पढ़ेंगे तो उन्होंने समझाया। तो इसी प्रकार में आज आपको बताना चाहते हैं कि आप भी इस उपवास को कर सकते हैं। अगर आपका कोई कोई विषय है या कोई प्रॉब्लम है तो आप इस उपवास को कर सकते हैं। बहुत सारे लोग 10 दिन नहीं कर सकते हैं, 20 दिन नहीं कर सकते हैं ये वाला उपवास, खाना छोड़ करके, भोजन छोड़ करके, लेकिन आप इसमें सादा भोजन को ले सकते हैं। सादा भोजन, मांस मछली नहीं खाना है आपको। और इस भोजन, सादा भोजन के साथ आप उपवास को कर सकते हैं। आप चाहे 10 दिन का कर लो, 20 दिन का कर लो, 21 दिन का कर लो, 1 सप्ताह का कर लो, 2 सप्ताह, जितना आपको जमे उतना उपवास करेंगे और आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे प्रभु से, तो आपकी प्रार्थना को जरूर वो सुनेंगे। जैसे दानियल की प्रार्थना को सुने वैसे आपकी भी प्रार्थना को सुनेंगे और आपके लिए भी एंजल आएंगे और आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो जाएंगे। ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष करे। इस वचन को पूरा आप पढ़ें। दानियल की पुस्तक 10 अध्याय आप पूरा पढ़ लें, 9 और 10 पढ़ें, ताकि प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे। सबको जय मसीह। प्रभु आशीष करे।